Assalamualaikum students, today I am going to discuss the topic that is nomenclature of aromatic compounds. Students, nomenclature of aromatic compounds को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि nomenclature, ये जो टर्म है nomenclature, इसका क्या मतलब है। तो nomenclature का मतलब है स्टूडेंट्स नेम देना, ठीक है, बाय नेमिंग द कंपाउंड, ठीक है। मतलब आप आज के लेक्चर में देखेंगे कि हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को किस तरह से नेम देंगे, ठीक है। नेमिंग द कंपाउंड यानी कि कंपाउंड को नाम देना। तो हम आज देखेंगे कि कौन से रूल्स हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स को नेम देने के, तो उन रूल्स को हम जो है आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसके लिए डिफरेंट रूल्स जो हैं वो लिखे गए हैं, बताए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है ये मैंने आपसे डिस्कस किया कि नेमिंग ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेंजीन रिंग। तो अब हम यही मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि जो आप बेंजीन को नेम देंगे, जो आपको पता है जैसे कि बेंजीन जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसको हम किस तरह से नेम दे रहे हैं। तो वो नेम बेंजीन को या उसके जो डेरिवेटिव्स हैं उनको हम उनका जो नाम है वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स पे। मतलब यानी कि जो उसके साथ जो बेंजीन रिंग के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं उनके ऊपर उनकी बेसिस पे हम इनको जो है वो नाम देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम नाम देंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के नेम को देख लेते हैं। उसके बाद जो है मैं पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के लिए अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको ये दो रूल्स नज़र आ रहे हैं। तो फर्स्ट क्या है कि अगर आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मोनो मतलब क्या है, वन। अगर आपके पास बेंजीन के ऊपर एक सिंगल सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो ऐसी जो बेंजीन्स होंगी उनको हम बेंजीन को क्या कहेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यानी कि सिंगल सब्स्टिट्यूएंट वाली बेंजीन, ठीक है। सो दे आर नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट टू द वर्ड बेंजीन। तो आपने जो है देखना है कि इसका जो पेरेंट नेम होगा उसके एंड में आप क्या लिखेंगे, बेंजीन लिखेंगे। मतलब आपने उसको जो नेम देना है उस जो बेंजीन है जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसको पेरेंट नेम आप क्या देंगे, बेंजीन देंगे, क्योंकि उसके एंड में जो है आप उसको पेरेंट नेम बेंजीन देंगे। क्यों बेंजीन देंगे, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है। तो आपने जो भी हमेशा आप लोगों ने नोमेनक्लेचर देखा है, जैसे अल्केन्स में हम लोगों ने देखा था, अल्कीन में या अल्काइन में, कि अगर अल्केन होती थी तो हम एंड में जो है वो पेरेंट नेम अल्केन एन एंड में ऐड कर देते थे। अल्कीन होती थी तो हम पेरेंट नेम एंड जो है वो ईन, हम एंड में ईन लिखते थे। और अगर अल्काइन होता था तो हम आइन लिख देते थे, YNE। तो इसी तरह बेंजीन के केस में जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स इसके देखेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स या बेंजीन को अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, पेरेंट नेम जो है एंड हम बेंजीन यूज़ करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपको डिफरेंट एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास जो है वो है मिथाइल बेंजीन की। तो आप देख रहे हैं कि बेंजीन के ऊपर अगर सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसी बेसिस पे हमने इसका नाम दे दिया मिथाइल बेंजीन। पहले आपने लिखना है सब्स्टिट्यूएंट को मतलब ऑर्डर में लिखना है, सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है, सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखना है और बाद में पेरेंट नेम लिखना है। तो हमेशा जैसे कि आप अपना नाम देखें तो उसमें भी आप यही करते हैं कि पहले अपना नाम लिखते हैं और बाद में अपना पेरेंट का नेम जो है उसको एंड पे लिखते हैं। तो इसी तरह जो है यहाँ पर भी क्या होगा कि पहले आप लोगों ने क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट का नेम देना है और बाद में पेरेंट नेम, यानी कि यहाँ पर बेंजीन है तो हम देखेंगे इसको एंड में लिखेंगे। तो मिथाइल पहले और फिर बेंजीन, तो मिथाइल बेंजीन होगी। वैसे तो इसका स्पेशल नेम भी है, लेकिन पहले हम इसके जो है दूसरे नेम को डिस्कस कर लेते हैं, बाद में स्पेशल नेम की तरफ आएंगे। तो मिथाइल बेंजीन ये कहलाएगी। इसी तरह अगर स्टूडेंट्स आपके पास बेंजीन के ऊपर जो है वो इथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, इथाइल पहले लिखेंगे और फिर बेंजीन लिखेंगे, ठीक है। इथाइल जो है उसको जो है बाद में फॉलो करेंगे बेंजीन से, ठीक है। इथाइल पहले लिखेंगे और फिर बेंजीन, तो इथाइल बेंजीन। इसी तरह जो है थर्ड में आप देख रहे हैं कि जो बेंजीन के ऊपर जो है वो क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसी वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन ये कहलाएगा। इसी तरह नेक्स्ट वाली एग्जाम्पल में आप देख लें कि NO2 ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप बेंजीन के ऊपर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रो बेंजीन। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको ये जो है नेम देना आपको इसमें जो है समझने में आसानी हुई होगी। अब स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम देखें सेकंड पॉइंट में आप देख रहे हैं कि जहाँ पर मेंशन है कि सम मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स आर गिवन स्पेशल नेम्स। तो कुछ आपने देखी हैं बेंजीन्स, हम उनको स्पेशल नेम देते हैं।
स्पेशल नेम जैसे लेट सपोज हमारे पास जो है, आप ये देखें फर्स्ट में मैंने एग्जांपल दी है कि जैसे मिथाइल बेंजीन कहा था कि जब बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल लगा हुआ हो तो हम इसको मिथाइल बेंजीन कहते हैं, लेकिन इसका स्टूडेंट स्पेशल नेम क्या है, टॉलीन है। ठीक है, तो ये जैसे आपने ये आपके पास टॉलीन है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस एरोमेटिक कंपाउंड को जिनका स्पेशल नेम है तो हम उसको स्पेशल नेम से ही जो है वो नोमेनक्लेचर में हम वही उसी से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह जो है आपके पास अगर बेंजीन के ऊपर जो है, बेंजीन रिंग के ऊपर जो है अगर OH सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो हम इसको जो है फिनोल बोलेंगे, ये इसका स्पेशल नेम होगा। इसी तरह अगर NH2 ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनिलीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसका स्पेशल नेम होगा एनिलीन। ठीक है, और इसको स्टूडेंट्स अक्सर जो है कंफ्यूज करते हैं नाइट्रोबेंजीन से, मतलब जब वो NH2 के बजाय यहाँ पर NO2 गलती से लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि अगर NO2 होगा तो वो नाइट्रोबेंजीन होगा, और अगर NH2 बेंजीन के ऊपर होगा सब्स्टिट्यूएंट तो फिर इसको एनिलीन बोलेंगे। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स, अगर बेंजीन के ऊपर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है ये लगा हुआ है COOH ग्रुप, तो हम इसको क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड बोलेंगे। ठीक है, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, तो हम इसे बोलेंगे बेंजोइक एसिड। अगर इसी तरह एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ है आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं C+O&H। ठीक है, अगर ये बेंजीन के ऊपर इस तरह से लगा हुआ है तो आप इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, बेंजल्डिहाइड। मतलब बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ है तो ये इसे क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड। इसी तरह आप ये सारे स्पेशल नेम्स हैं। इसके बाद जो है आपको एक और एग्जांपल नज़र आ रही है, इसमें आप देख रहे हैं कि बेंजीन जो है इसके ऊपर जो है वो क्या लगा हुआ है, ग्रुप जो लगा हुआ है ये है क्या है, इसको हम कहते हैं सल्फोनिक एसिड ग्रुप। SO3H को हम कहते हैं सल्फोनिक एसिड ग्रुप। तो ये क्या कहलाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो स्टूडेंट्स आपने ये भी जो है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की एग्जांपल है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिसके ऊपर एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा हो उनको हम कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स। तो हमने फर्स्ट इसको सिंपल इनके जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उसकी बेसिस पे हम लोगों ने इनको नाम दिया, और उसके बाद जो है हमने कुछ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स देखी जिनके जो है जिनका स्पेशल नेम से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो भी मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ली है। तो अब हम आते हैं स्टूडेंट्स पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स की तरफ कि पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स को हम पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स क्यों कहते हैं, और फिर इससे रिलेटेड जो नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आ जाती है। पॉली सब्स्टिट्यूटेड में जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड में क्या होता था, वन सब्स्टिट्यूएंट लगा होता था, तो पॉली का मतलब होता है मैनी। तो मैनी में मतलब दो या दो से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट से आ जाते हैं तो स्टूडेंट्स उनको हम क्या कहते हैं, पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहते हैं। ठीक है, तो पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में अब हमारे पास लेट्स सपोज ये थर्ड रूल है, इसमें अब हम देख रहे हैं कि क्या है, मेंशन हुआ है कि डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन फॉर्म्स 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब बेंजीन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है तो आपके पास जो है एक ही प्रोडक्ट बनती है, लेकिन अगर आपके पास जो है बेंजीन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होते हैं तो आपके पास जो है वो 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स बनती हैं। ठीक है, जिनको हम ऑर्थो, मेटा एंड पैरा कहते थे। ठीक है, तो इसको अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो हम लिखते हैं कि दीज आर कॉल्ड एज ऑर्थो यानी कि 1 2, मेटा के लिए 1 3 और पैरा के लिए जो है 1 4 जो है हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। पैरा के लिए क्या होगा, ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। पैरा के लिए हम क्या लिखते हैं, 1 4 पोजीशंस को के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हैं कि आपके पास जो है फर्स्ट एग्जांपल आपके पास आ रही है, ऑर्थोजाइलिन में लिख रही हूँ इसको। तो ये आप देख रहे हैं कि बेंजीन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट पहला जो फर्स्ट पोजीशन पे लगा है वो भी मिथाइल ग्रुप है, और सेकंड पे भी जो लगा हुआ है वो भी मिथाइल ग्रुप है। तो इसी वजह से इसको हम ऑर्थो, यानी कि ये वाली जो पोजीशन होती है आपको पता है कि इसको हम पोजीशन को क्या बोलते थे, ऑर्थो ओरिएंटेशन इन बेंजीन में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है टॉपिक को डिटेल में, लेकिन वैसे ही आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाली जो पोजीशन है वो कौन सी पोजीशन कहलाएगी, ऑर्थो पोजीशन। सब्स्टिट्यूएंट से नेक्स्ट जो पोजीशन है वो ऑर्थो पोजीशन, ये वाली भी पोजीशन ऑर्थो, ये भी ऑर्थो पोजीशन होती है। इसके अलावा ये जो 3 और 5 वाली पोजीशन है ये मेटा पोजीशन होती है, और जो ये 4th वाली पोजीशन को हम पैरा पोजीशन कहते हैं। तो इस तरह से इसको हम ये ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है मिथाइल
तो इसी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, ऑर्थो। और ज़ाइलीन क्यों कहा, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आपके पास दोनों मिथाइल ग्रुप लगे हों, एक बेंजीन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हों, तो उस कंपाउंड का नेम होता है ज़ाइलीन। अब इसको ऑर्थोज़ाइलीन क्यों कहा, क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पे लगा है, तो ऑर्थोज़ाइलीन। अगर ये दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, दोनों मिथाइल ग्रुप जो हैं वो एक फर्स्ट वाले की रिस्पेक्ट से दूसरा जो है ये मेटा पोजीशन पे लगा है, तो इसको हम बोलेंगे मेटाज़ाइलीन। इसमें भी आप देख रहे हैं कि 2 मिथाइल ग्रुप्स जो है बेंजीन पे लगे हुए हैं, तो इसी वजह से नाम ज़ाइलीन हुआ। और मेटाज़ाइलीन क्यों कहा, क्योंकि मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है। और अगर जो है ये पैरा पोजीशन पे लगा है, तो ये क्या कहलाएगा, पैराज़ाइलीन। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं कि ऑर्थोज़ाइलीन, मेटाज़ाइलीन और पैराज़ाइलीन में क्या डिफरेंस है। और नेक्स्ट इसका सेकंड नेम से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको बोलते हैं 1,2 डाईमिथाइल बेंजीन। 1,2 क्यों कहा, क्योंकि 1 पोजीशन पे और 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं, तो 1,2 डाईमिथाइल बेंजीन। इसी तरह ये 1 और 3 पे लगे हैं, तो 1,3 डाईमिथाइल बेंजीन। और ये 1 और 4 पे लगा हुआ है, तो इसी वजह से इसको हम 1,4 डाईमिथाइल बेंजीन बोलेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं फोर्थ रूल की तरफ, जो कि क्या है कि इफ़ 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट, अगर 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट हों, तो तब जो है आपने किस तरह से इनको रूल क्या होगा इनके लिए। यहाँ पर जैसे कि स्टूडेंट थर्ड एग्जाम्पल में, यानी कि थर्ड रूल में आपने देखा कि दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स जो थे वो सेम थे, तो इसके लिए तो आप लोगों ने पोजीशन इस तरह से मेंशन कर दी। लेकिन अगर आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो डिफरेंट आ जाएं, तो उस केस में आप जो है रूल जो है वो कौन सा फॉलो करेंगे या क्या उसके लिए सिचुएशन होगी। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि देन द सब्स्टिट्यूएंट विद हाईएस्ट प्रायोरिटी इज़ गिवन नंबर वन पोजीशन। तो जो फर्स्ट हाईएस्ट ऑर्डर प्रायोरिटी ऑर्डर में होगा, तो फिर आपने उसको नंबर 1 देना है। अब इसके लिए स्टूडेंट्स आप लोग परेशान नहीं हों कि भी हमें कैसे पता चलेगा कि किसका हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर होगा। तो स्टूडेंट्स ये आपको कुछ जो है ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर मेंशन हुआ हुआ है, जिसमें आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, फिर साइनो ग्रुप है, फिर एल्डिहाइड है, फिर आपको जो है कीटोनिक ग्रुप है, फिर आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसके बाद अमाइनो ग्रुप है, फिर आपके पास जो है एल्कोक्सी ग्रुप है, और उसके बाद जो है आपके पास जो है अल्काइल ग्रुप है। तो इस तरह से इस ऑर्डर को आप लोगों ने फॉलो करना है। अगर इनके अलावा जो आपके पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, तो फिर उनके लिए क्या रूल होगा, तो वो भी मैं आप लोगों से नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करती हूँ। लेकिन सबसे पहले तो आप ये देख लें कि अगर आपके पास ग्रुप्स हैं, ये वाले ग्रुप्स हैं, ठीक है, सो अदर ग्रुप्स आर नंबर्ड इन सच अ वे सो दैट दे गेट लोएस्ट नंबर। तो फिर आपने इनको कैसे मेंशन करना है कि प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहला ऑर्डर किसका आएगा, COH ग्रुप का आएगा, ठीक है। पहले इसको नंबर देना है और फिर सेकंड नंबर पे साइनो ग्रुप को। लेट्स सपोज आपके पास ये दोनों ग्रुप्स हैं, तो फिर आपको आपने पहले किसको प्रायोरिटी देनी है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को, और सेकंड नंबर पे साइनो ग्रुप को देनी है। और अगर आपके पास जो है आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है और जो है एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है और अल्काइल ग्रुप आ जाता है, अगर ये दो ग्रुप्स अगर लगे हों सब्स्टिट्यूएंट्स, आप किसको ऑर्डर पहले देंगे, तो पहले आपने एल्डिहाइड को ऑर्डर देना है और बाद में आप लोगों ने जो है अल्काइल ग्रुप को ऑर्डर देना है, ठीक है। मतलब उसको जो है आप लोगों ने इसी प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करके आप लोगों ने इस तरह से ऑर्डर देना है कि पहले फिर आपके पास जो है CHO का ऑर्डर आएगा, नंबर आएगा, ठीक है। सो CHO का फिर जो है दूसरा जो है वो अल्काइल ग्रुप का बाद में आएगा। तो अब स्टूडेंट्स इसके बाद जो है हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं 2 एग्जांपल्स भी आप लोगों से इस पॉइंट नंबर 4 की कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लेती हूँ। तो स्टूडेंट्स अब आप देख रहे हैं कि ये 2 एग्जांपल्स यहाँ पर मेंशन हुई हैं कि एक है 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड और दूसरी है 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इसमें आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि हमने जो है एल्डिहाइड ग्रुप को नंबर 1 दिया है और अमाइनो ग्रुप को जो है सेकंड नंबर दिया है। तो जैसे कि मैंने भी आपसे डिस्कस किया कि प्रायोरिटी ऑर्डर को आप लोगों ने जो है वो लेकर चलना है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर आप देखें तो आपके पास जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसको वो प्रायोरिटी में फर्स्ट नंबर, मतलब वो पहले आ जाता है और अमाइनो ग्रुप जो है वो बाद में आता है, ठीक है। इसी वजह से आप लोगों ने क्या करना है कि जो एल्डिहाइड है उसको नंबर 1 देना है और जो आपके पास जो है वो अमाइनो ग्रुप है उसको 2 नंबर पे रखना है, ठीक है। और इसी तरह जो है वो आपके पास नाम, अब इसके नाम को अगर हम देखें तो आपको नाम कैसे आप इसका लिखेंगे कि पेरेंट नेम जो होता है आपने उसको एंड में लिखना है। तो अब यहाँ पर ये एल्डिहाइड जो है वो पेरेंट नेम बन जाएगा क्योंकि 1 पोजीशन है, तो 1 की बेसिस पर हम इसी को हम पेरेंट नेम जो है हम उसको देंगे, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या कहलाएगा, 2 अमाइनो, यानी कि 2 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप लगा है तो 2 अमाइनो और बेंजल्डिहाइड। क्यों क्या कहा आपने इसको कि बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप जब लगा होता है तो हम इसको क्या बोलते थे, बेंजल्डिहाइड बोलते थे। तो इस तरह से 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड ये कहलाएगा।
ठीक है। होप सो के स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो इसमें आप देखें कि 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसका नेम है, लेकिन अब इसको देखें कि इसके ऊपर बेंजीन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं। एक COH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप लगा है और दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, OH ग्रुप लगा है। तो ये आपको पता है स्टूडेंट्स के जब प्रायोरिटी ऑर्डर में देखें तो आपके पास COH ग्रुप जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है, तो इसी वजह से इसको नंबर हमने 1 दे दिया। और अब जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो प्रायोरिटी ऑर्डर में की लिस्ट में वो बाद में आता है, तो इसी वजह से हमने इसको बाद में नंबर देना है। तो अब यहाँ पर देखें ये इसकी रिस्पेक्ट से ये 1 पोजीशन है और यहाँ पर फिर ये 2 आएगा, 2 पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो फिर इसको हम छोड़ देंगे। 3 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है तो हमने इसको 3 नाम देना है, ठीक है। और अब आपको पता है कि 1 पोजीशन पे आपका जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो मैंने कहा कि उसी को आप प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो इसी वजह से उसका जो वो पेरेंट नेम भी के तौर पर भी आप उसको मेंशन करेंगे। तो अब क्या होगा कि एंड पे क्या आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर जब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा तो ये बेंजोइक एसिड कहलाएगा और 3rd पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, तो इसी वजह से इसका नेम क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको ये दोनों एग्जाम्पल्स जो हैं वो क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो 2 सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट हैं, लेकिन वो जो है प्रायोरिटी लिस्ट में प्रेजेंट नहीं हो तो फिर ना हो तो फिर आप उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स मैं 5th पॉइंट को डिस्कस करने जा रही हूँ आपसे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा 5th पॉइंट है जो कि आप देख रहे हैं कि इफ़ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट एंड आर नॉट प्रेजेंट इन प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट, अगर दोनों डिफरेंट हों और प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में ना हो तो आप उसको कैसे लिखेंगे, देन दे आर नेम्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो स्टूडेंट्स फिर आपने उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, उनको हम लोगों ने फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है। अल्फ़ाबेटिकली मतलब ABC के अकॉर्डिंग आप लोगों ने इनको रिप्रेजेंट करना है, उसके ऑर्डर को लेकर फॉलो करना है। सो द लास्ट नेम सब्स्टिट्यूएंट विल बी एट पोजीशन 1, और जो लास्ट नेम होगा वो पोजीशन 1 पर होगा, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स इसको कैसे हम देखेंगे, इसको भी मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जैसे आपके पास जो है बेंजीन के ऊपर जो है वो आइडो ग्रुप भी लगा हुआ है और क्लोरो ग्रुप भी लगा हुआ है, लेकिन अब आपने इनको कैसे नाम देना है कि जो आपके पास जो है, अब आप देखें कि C पहले आता है या I पहले आता है, ठीक है। C पहले आता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को आप देखें तो कौन सा पहले आता है, तो आपको पता है C पहले आता है, ठीक है। और आई जो है वो बाद में आता है, ठीक है। तो इसी वजह से आप क्या करेंगे कि आपने क्या करना है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनको नाम देना है। तो मतलब पहले क्या आएगा, क्लोरो आएगा, ठीक है, क्लोरो पहले आएगा। तो अब आप देखें कि 3 उसको नंबर जो है, लेकिन उसको नंबर जो है वो बाद में दे रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि लास्ट नेम जो है वो सब्स्टिट्यूएंट विल बी एट पोजीशन 1, वो पोजीशन 1 पे होगा, ठीक है। तो अब नाम इसका पहले क्या बना, क्लोरो, ये क्या बनी, बेंजीन। बेंजीन के ऊपर जब सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं तो क्लोरो आइडो बेंजीन। तो अब आप देखें कि ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स उसमें मौजूद नहीं थी, ठीक है ना, प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में। तो आपने इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया, पहली बात ये। अब दूसरा कैसे लिखा कि क्लोरो पहले आएगा और आइडो बाद में आएगा, तो क्लोरो आइडो बेंजीन ये कहलाएगी, ठीक है। अब आप दूसरी बात ये भी देखें स्टूडेंट्स के, अब आपका जो क्लोरो है वो किस पोजीशन पे लगा हुआ है, 3rd पोजीशन पे लगा हुआ है, ठीक है। तो अब आपने इसको क्या करना है, 3 क्लोरो और आइडो जो है वो क्या कहलाएगा, बाकी 3 क्लोरो आइडो बेंजीन। जैसे कि मैंने भी बताया आपको एक्सप्लेन किया है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम इसको लिख रहे हैं, तो लास्ट नेम सब्स्टिट्यूएंट जो है विल बी एट पोजीशन 1। तो लास्ट नेम अब कौन सा बन रहा है सब्स्टिट्यूएंट, देखें आइडो बेंजीन बन रहा है, ठीक है। तो वो पोजीशन उसको फिर 1 मिल जाएगी। तो ये 1, 2 और 3 इस तरह से, और फिर 4, 5, 6 आप लोगों ने मेंशन किया। तो अब आप देखें कि 3 क्लोरो आइडोबेंजीन ये कहलाएगी। होप सो कि स्टूडेंट्स ये पॉइंट अब आपका क्लियर हो गया है। अब इसी तरह अगर हम दूसरी वाली एग्जांपल को देख लें तो इसमें आप देख रहे हैं कि 2 पोजीशन जो है नाइट्रो ग्रुप तो उस लिस्ट में मौजूद नहीं था, और इसी तरह ब्रोमो ग्रुप जो है प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में मौजूद नहीं था। तो अब इनके बेसिस पे भी हम इसको क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपके पास जो है वो B पहले आता है और N बाद में आता है, ठीक है। तो ब्रोमो को पहले नाम देना है और नाइट्रो को बाद में नाम देना है, ठीक है। और जो बाद में नेम जिसको देंगे तो उसी को आप लोगों ने जो है फर्स्ट पोजीशन जो है वो देना है। तो आप देखें ब्रोमो को नाम पहले दे रहे हैं ना, तो 2 ब्रोमो हम बोले, इसको ब्रोमो बाद में लिखेंगे तो जो लास्ट नेम जो है वो नाइट्रो आ रहा है, नाइट्रो बेंजीन। तो नाइट्रो बेंजीन है आ रही है, तो लेकिन इसको नंबर फिर नाइट्रो को हमने नंबर 1 दे देना है, ठीक है। यही बात में लास्ट लिखा हुआ है ना, बार मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप मजीद इसमें कंफ्यूज ना हो। द लास्ट नेम सब्स्टिट्यूएंट विल बी एट पोजीशन 1, तो लास्ट नेम नाइट्रो बेंजीन बन रहा है तो इसको पोजीशन 1 देना है, ठीक है। तो ये 1, फिर ये 2, ये 3, 4 और 5 और 6, तो ये 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन कहलाएगा, 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब हम इसके बिल्कुल लास्ट जो है
रूल इसकी तरफ आते हैं तो लास्ट रूल इसका क्या है, 6 पॉइंट, ये आपको 6 पॉइंट पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि इफ़ अ सब्सटीट्यूएंट ऑन द रिंग गिव्स अ स्पेशल नेम टू द मॉलिक्यूल, अगर स्पेशल नेम दे रहा है, अगर सब्सटीट्यूएंट का स्पेशल नेम है रिंग में, तो क्या होगा, देन स्पेशल नेम इज़ यूज एज पेरेंट नेम, तो फिर आपने उसके स्पेशल नेम को यूज़ कर लेना है एज देयर पेरेंट नेम के तौर पर, ठीक है। तो पेरेंट नेम टू द मॉलिक्यूल। तो अब जैसे कि ये एग्जांपल्स आपको 3 एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं, तो स्टूडेंट्स इसमें फर्स्ट एग्जांपल जो है वो आपके पास जो है 4 अमाइनोफिनोल, ये आप देखें कि ये आपके पास जो है बेंजीन के ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप जो है वो OH जब लगा होता है तो हम इसको क्या कहते थे, फिनोल कहते थे। तो अब ये देखें बेंजीन के ऊपर ये बेसिकली फिनोल है, तो किस पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, 4 अमाइनोफिनोल बोल रहे हैं। तो स्पेशल नेम को आप लोगों ने इसमें फॉलो करना है। इसी तरह आपके पास जो है बेंजीन के ऊपर जब SO3H ग्रुप लगा होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड ग्रुप कहते हैं। तो क्या होगा, जब 4th पोजीशन पे आप देख रहे हैं कि क्लोरो ग्रुप लगा है तो इसका नाम क्या कहलाएगा, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो वो आपने इसको एज अ पेरेंट नेम यूज़ कर लेना है, जैसे इसका पेरेंट नेम फिनोल यूज़ किया था, ठीक है, 4 अमाइनोफिनोल हमने कहा था, इसी तरह इसका पेरेंट नेम क्या कहलाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये अब इसे बोलेंगे क्या, ये पोजीशन 4 पे क्लोरो ग्रुप लगाया तो 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलेंगे। इसी तरह थर्ड एग्जांपल स्टूडेंट्स आप देखें कि इसके अंदर क्या है कि आपके पास जो है ये आपके पास टॉलीन है, बेंजीन के ऊपर जब CH3 ग्रुप लगा होता है तो इसको हम टॉलीन बोलते हैं। तो सेकेंड पोजिशन पर आइडो ग्रुप लगा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, 2 आइडो टॉलीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 2 आइडो टॉलीन, क्योंकि सेकेंड पोजिशन पर लगा है। तो 2 आइडो और टॉलीन क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके पास जो मिथाइल बेंजीन थी बेसिकली, तो मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि जब आपके पास वो उनका स्पेशल नेम होगा तो फिर आप उसको स्पेशल नेम को जो है वो प्रायोरिटी देंगे। तो इसी वजह से अब बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हो तो हम इसको टॉलीन बोलते थे, तो इसी वजह से इस कंपाउंड का नेम जो है वो क्या कहलाएगा, 2 आइडो टॉलीन कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स होप सो कि आज के लेक्चर में आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, या जो हमने 6 रूल्स जो है वो पढ़े हैं फॉर नेमिंग द एरोमेटिक कंपाउंड्स, होप्स हो कि वो आपको क्लियर हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।